क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? पूर्व एक समय में महाविष्णु आदि शेषों पे दूध के समंदर में वैकुंठ में आराम कर रहे थे। ठीक तभी ब्रह्मा उनके पास जाते हैं। गहरी नींद में होने के कारण महाविष्णु को पता नहीं चलता कि ब्रह्मा वहाँ आए हैं। इस बात से नाराज होकर ब्रह्मा उनसे पूछते हैं, ये क्या है? सृष्टिकर्ता हूँ मैं और मेरे आने के बावजूद तुमने मेरा आदर नहीं किया, चलो उठो। तब विष्णु ब्रह्मा की बातें सुनकर हंसकर उनकी तरफ देखकर ये कहते हैं, जब पूरा मेरे अंदर है तो मैं नहीं, तुम्हें मुझे आदर देना होगा। तुम मेरे कमल में से पैदा हुए हो और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो जाता है। दोनों इसी बहस में लग जाते हैं कि कौन ज्यादा महान है। और ऐसे ही आखिर में ब्रह्मा हंस वाहन पे और विष्णु गरुड़ वाहन पे युद्ध शुरू करते हैं। इन दोनों के लड़ाई के दौरान सारे देवता देवताएं उनके अपने वाहन को छोड़कर इन दोनों के युद्ध को देखना शुरू करते हैं। दोनों में कोई भी हार नहीं मानता है और एक दूसरे पे बहुत शक्तिशाली बाण छोड़ते ही रहते हैं। और इस युद्ध के बीच में एक समय ऐसे आता है जब विष्णु महेश्वरास्त्र और ब्रह्मा पशुपास्त्र छोड़ते हैं एक दूसरे पे। इन दोनों का ऐसे तगड़ा युद्ध देख देवताएं बहुत घबराते हैं, इतना कि वो भागते हुए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। जब सारे देवता देवताएं शिवा के पास आते हैं उनसे मदद मांगने, सारे देवता देवताओं को परेशान देख शिवा कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई होने वाली है। मुझे पता है कि तुम लोग डर के मारे यहाँ आए हो। फिक्र मत करो, इसका हल मैं निकालूंगा। ये कहकर शिवा उनके पत्नी पार्वती देवी विष्णु और ब्रह्मा की युद्ध भूमि की ओर चलने लगते हैं। युद्ध भूमि पहुँचते ही शिवा चुपके से उन दोनों की लड़ाई को दूर से देखते हैं। ठीक तभी महेश्वरास्त्र और पशुपास्त्र चलने लगता है। इससे पहले कि वो दोनों अस्त्र सब कुछ विनाश कर दे, शिवा उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं और उन दोनों अस्त्रों को समेटकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में बदलकर अचानक उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ को प्रकट होते हुए देख विष्णु और ब्रह्मा चौंक जाते हैं। इस स्तंभ का आदि और अंत जो भी पहले जान पाता है वही महान है। ऐसे उस अग्नि स्तंभ से बातें महाविष्णु को और ब्रह्मा को सुनाई देते हैं। ये बातें सुनते ही ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ने लगते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद विष्णु भी अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण वो मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ रहे थे तो उनको रास्ते में एक गाय और एक मुगली का फूल उनको दिखाई देता है। उन दोनों को देख उनसे दोस्ती करके ब्रह्मा उनसे ये बुलवाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उस स्तंभ का आदि देखा है और वो दोनों ब्रह्मा के गवाह बनेंगे। और इस बात के लिए गाय और मुगली का फूल दोनों मानते हैं। इन दोनों से वचन लेने के बाद ब्रह्मा मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। अग्नि स्तंभ पे पहुंचकर वहां विष्णु को देख ब्रह्मा ये कहता है कि वो पहले ही आदि तक जाकर उसे देखकर वापस आ चुका है। और विष्णु मूर्ति कहते हैं कि उनको अंत ना मिलने के कारण उन्होंने अंत नहीं देखा। ब्रह्मा की इन बातों को मानने के लिए ब्रह्मा उनकी गवाह को विष्णु मूर्ति के सामने पेश करता है और वो गवाह है गाय और मुगली का फूल। वो दोनों ब्रह्मा को दिए हुए वचन के अनुसार यही कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तक जा चुका है। जब शिवा के सामने सच बोलने की बारी आती है तब ब्रह्मा की गवाह मुगल का फूल यही कहता है कि ब्रह्मा ने आदि को देखा है, पर गाय
मुंह से हाँ कहती है और अपनी पूंछ से ना कहती है। ये देख शिवा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर शिवा वापस उनके मानव के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को झूठ कहने के कारण ये श्राप देते हैं कि उनको कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं पूजेगा। और विष्णुमूर्ति की सच्चाई को देख खुशी से ये वरदान देते हैं कि शिवा के समान विष्णुमूर्ति को पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा के गवाह बनकर मुगली का फूल ने भी तो गलती किया, तो उसको शिवा ये श्राप देते हैं कि कोई भी पूजा में उस फूल को कोई भी उपयोग नहीं करेगा। और गाय को भी शिवा सजा देते हैं। शिवा की बातें सुनकर गाय, मुगली का फूल और ब्रह्मा तीनों उनकी गलती का एहसास करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब ब्रह्मा को शिवा क्षमा करते हैं और ये कहते हैं कि अब से हर कोई याग यज्ञ में तुम्हारा स्थान गुरु का होगा। तुम्हारे बिना किए हर याग और यज्ञ का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि गाय का मुंह भाग ने झूठ कहा है और उसकी पूंछ भाग ने झूठ नहीं कहा है। इसी कारण गाय का मुंह भाग को कोई भी पूजा नहीं करेगा और गाय के नीचे के भाग को ही पूजित करेंगे। इसी कारण हम गोमूत्र को पवित्र समझते हैं। ऐसे ही शिवा मुगली का फूल को भी क्षमा करके ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पूजा में ही तुम्हारा इस्तेमाल होगा। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु शिवा की पूजा करते हैं और उसी दिन माघ बहुल चतुर्दशी था और इसी कारण उस दिन को शिवा। एक और कहानी के प्रकार ऐसे भी कहा जाता है कि पर्वतों का राजा हिमवंत की बेटी पार्वती ने जब शिवा से शादी किया था, उसको भी शिवरात्रि कहा जाता है। एक और कहानी के प्रकार ये भी कहा जाता है कि एक दिन कैलाश पर्वत पे उनके घर में जब शिवा और पार्वती बात कर रहे थे, तो पार्वती देवी शिवा से ये पूछती है कि सारे पूजाओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तब शिवा शिवरात्रि और उसकी पूजा के बारे में पार्वती देवी को विवरण देते हैं। एक समय में पर्वतों के पास मौजूद एक गांव में एक आदमी रहता था। उसको शिकार करने से ही खाना मिलता था और ऐसे ही वो अपने और अपने परिवार का देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसे बहुत शिकार करने के बावजूद कोई भी जानवर ना दिखने के कारण निराश होके घर लौटने ही वाला होता है कि जब उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए ही सही उस नदी के पास आएगा। इंतजार करते हुए वो एक पेड़ पे चढ़कर वहां जानवर के इंतजार में रह जाता है। ठंड लगने के कारण वो आदमी अपने आप में शिव शिवा शिव शिवा कहते रहता है। सारी रात उसका ऐसे ही बीत जाता है। पहली रात उस नदी के पास एक छोटी सी हिरन पानी पीने आती है। उसको देख शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो हिरन कहती है, मुझे मत मारिए। हिरन की मुंह से बातें सुनकर शिकारी चौंक जाता है और उसे पूछता है कि अगर ये मनुष्य है तो हिरन के रूप में क्या कर रही है। तब वो हिरन समझाती है कि वो एक अप्सरसा है जिसका नाम रंभा है। प्यार में अंधा होकर वो शिवा की पूजा करना भूल जाती है और इसी कारण उसे श्राप मिलता है कि जब तक उसे एक शिकारी मार न दे वो इसी रूप में रहेगी। ये सब समझाकर वो हिरन कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे अभी तो मैं मनुष्य बन जाऊंगी, पर अब मैं गर्भवती हूँ। मैं तो बच जाऊंगी पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा। इसी कारण मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपने बंधुओं को देकर आपके पास खुद आ जाऊंगी। दूसरी रात को उस नदी के पास पानी पीने के लिए एक और हिरन आती है। जब शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है तब वो हिरन उससे बात करके बोलती है कि उसे ना मारे। ओ मानव, तुम मुझे मत मारो, मेरे में कुछ बचा ही नहीं है ताकि तुम खाओ।
मेरे मरने के बावजूद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई काम नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो। कल यहाँ एक अच्छा खासा हिरन पानी पीने आएगा जो मग जाति का है। चाहिए तो उसे मार के खाओ। अगर वो तुम्हें कम पड़ गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तीसरी रात होती है। अब शिकारी भूख के मारे उस हिरन का इंतज़ार करते रहता है। इतने में वहाँ एक हट्टा खट्टा हिरन पानी पीने नदी के पास आता है। उसे देख शिकारी मारने लगता है कि वो भी कहता है कि मुझे मत मारो। तब वो शिकारी उसे कहता है कि पहले 2 रातों में आए हुए हिरन ने उससे कहा है कि वो एक और हिरन को भेजेंगे मेरा शिकार बनने के लिए। ये सुनकर वो हिरन कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर खुद आऊँगा। उसकी बात मानकर शिकारी वापस उसके घर चले जाता है। अगले दिन सुबह उनके वचनों के अनुसार ही वो 3 हिरन उसके घर के सामने प्रकट होती है और ये बहस करते हैं कि मुझे पहले मारो। वचन का आदर करके आए हुए उन तीनों हिरणों को देख शिकारी चौंक जाता है और उसे अपनी वृत्ति पे घिन आती है और तब वो फैसला करता है कि खाने के लिए उसे शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात वो उन तीनों हिरणों से कहता है और उन्हें नमस्कार करता है। ठीक तभी आकाश से फूल बरसते हैं और शब्द घोषित होते हैं। देवता देवताएं सारे खुश होकर शिकारी से ये कहते हैं, ओ मानव, तुमने सारी रात जागरण किया है और कुछ खाया भी नहीं है। और ठीक ऐसी चतुर्दशी पे जो माघ बहुला चतुर्दशी है और यही शिवरात्रि भी है। जिस पेड़ पे तुमने चढ़ा है वो बिल्वा का वृक्ष है और सारी रात तुम्हें पता नहीं चला, पर तुम्हारे पेड़ के नीचे शिव का लिंग था। उस पे सारी रात तुमने समय काटने के लिए बिल्व के पत्तों को नीचे गिराया और ऐसे ही शिवरात्रि का तुमने पूजा भी कर दिया और इसी कारण तुम्हें ऐश्वर्य और संपत्ति खूब मिलेगी। ये कहानी सुनाने के बाद शिवा पार्वती से ये कहते हैं, देवी, जो मृगशिरा हमें आकाश में दिखता है वो यही है। आगे के 2 हिरन और पीछे एक मृग। तब से यही माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हुए, सारी रात जागरण करते हुए, शिवा की कहानियां सुनते हुए, उनकी गाने गाते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन कर सकता हूं। आप लोगों को एक काम करना है, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।